मौन पालन या कहीं मधुमक्खी पालन, पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे इस व्यवसाय को मिल रहा है प्रोत्साहन? कौन कौन सी हैं योजनाएं जिनके जरिए किसान और युवा इस स्वरोजगार जनित व्यवसाय को कर सकते हैं शुरू? बात एक ऐसी ही संस्था राजकीय मौन पालन केंद्र जोलीकोट की और उन योजनाओं की जो मधुमक्खी पालन के विस्तार और देश में मीठी क्रांति को दे रही है बढ़ावा। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। जी धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो संस्थान है वो किस तरह से जो शहद उत्पादन को लेकर काम कर रहा है। ये हमारा संस्थान उद्यान विभाग के अंतर्गत आता है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के एक शाखा है। इसी के अंतर्गत मौन पालन के अंतर्गत यह है कि मधुमक्खी पालन से संबंधित प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है और प्रशिक्षण के उपरांत उनको बीहाइव, बी कॉलोनी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वो अपने क्षेत्र में मौन पालन का कार्य कर सकें। तो इसमें सबसे हमारा यह है कि जैसे पहले ये उत्तर भारत का ये सबसे पुराना केंद्र है। 1938 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना पंडित राजेंद्र नाथ मुर्तू जी द्वारा की गई थी और इन्हीं के नाम पर ये बी कीपिंग सेंटर चलता है और जहाँ पर मौन पालन से संबंधित यानी कि तकनीकी ज्ञान के साथ साथ उनको व्यवसाय से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो व्यवसाय के अंतर्गत यह है कि सबसे पहले यहाँ पर 3 दिवसीय, 5 दिवसीय और 7 दिवसीय अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है कि लोगों को प्रशिक्षण से इस मौन पालन के प्रति, जैसे लोगों को लिए एक नया व्यवसाय होता है तो उनको बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके। तो रोजगार में यह है कि जैसे 7 दिवसीय मौन पालन प्रशिक्षण यहाँ पर आयोजित किया जाता है। उसके बाद जब वो प्रशिक्षित हो जाता है तो उसके बाद उसको राज्य सेक्टर के अंदर 10 मौन गृह हम देते हैं ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके और उसके बाद अगर वो ज़्यादा उसमें अपना व्यवसाय शुरू करता है तो उसको व्यवसाय के रूप में यानी 50, 100, 150 से लेके अधिक तक अपने मौन से रख सकता है। इससे किसानों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिस प्रकार से आज हमारे पहाड़ों से लोगों का पलायन बहुत तेजी से हो रहा है, तो मौन पालन एक रोजगार के लिए बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। उसके साथ साथ वो अपनी आर्थिक आजीविका में भी उसमें वृद्धि कर सकते हैं, जिसके कारण जो उनके यानी कि पहाड़ों में कोई रोजगार नहीं है तो उसके लिए सस्ता, सरल और आसानी से किया जाने वाला रोजगार है। इसमें मधुमक्खी पालन के लिए हमें कोई अतिरिक्त साधन की आवश्यकता नहीं होती। ये कम जगह में और कम पूंजी में इसको स्टार्ट किया जाता है। तो इसके लिए अधिकतम हम 4-5 डब्बों से हम शुरू करें और उसके बाद अगर हम चाहें कि वो व्यवसाय अच्छा चल रहा है तो उसके बाद ले जा करके हम 100, 50, 150 तक कर सकते हैं। मौन पालन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसको दोनों स्तर पर किया जा सकता है, चाहे हम एक व्यावसायिक स्तर पर करें या एक सहायक व्यवसाय के रूप में करें। तो सहायक व्यवसाय के रूप में जब हम करते हैं तो यह पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सहायक बहुत अच्छा व्यवसाय हो सकता है। इसमें यानी कि डिब्बे के साथ जब हम कृषि कार्य करते हैं, क्योंकि मधुमक्खियां स्वयं ही फूलों पर जाकर के अपना मकरंद और पराग लाती है जिससे शहद बनाती है और शहद से ही हमारी धनराशि यानी कि वो अतिरिक्त आर्थिक आय वो कर सकता है और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती। 10 से 15 दिन के अंदर यानी कि वो शहद का उत्पादन ले सकते हैं और शहद का उत्पादन लेने के बाद, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र का जो शहद होता है वो एक प्रकार से पूरी तरह से जैविक होता है, जिसमें किसी भी प्रकार से कीटनाशकों का छिड़काव नहीं होता है और न यहाँ पर ज़्यादातर रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ये शहद कहा जाता है ये एकदम जैविक रहता है और इससे यानी कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और इसकी जो कीमत होती है 500 से लेकर 800 रुपये बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि मधुमक्खियों के लिए कोई अतिरिक्त परिश्रम भी उसको नहीं करना पड़ता है। घर में रखी हुई है, अपने व्यवसाय के साथ साथ मौन पालन को आसानी से कर सकता है। सर, जैसे आपने जिक्र किया कि जो युवा है वो इसको एज अ सह व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, तो जो युवा इसको शुरू करना चाहते हैं उसको लेकर आपकी संस्था उनको किस तरह से जो है मदद देती है? हमारी संस्था का सबसे मुख्य कार्य यही है कि लोगों को पहले जागरूक करना मौन पालन की तरफ, और वो हमारे केंद्र में आके संपर्क करता है और हम भी गाँव में जा करके प्रचार प्रसार के माध्यम से ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए उनको प्रेरित करते हैं कि वो प्रशिक्षण प्राप्त करें, क्योंकि मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। बिना प्रशिक्षण के अगर हम ये कार्य करते हैं तो इसमें कभी कभी असफलता की भी संभावनाएं रहती है, जबकि मौन पालन व्यवसाय एक सस्ता, सरल, आसानी से किया जाने वाला व्यवसाय है। अगर उसमें बेसिक जानकारी अगर हमें मिल जाती है, उसका प्रशिक्षण हम ले लेते हैं, अगर किसानों को देते हैं या कोई भी नवयुवक अगर इसमें प्रशिक्षण लेना चाहता है तो वो हमारे केंद्र से संपर्क कर सकता है और हमारे केंद्र में 7 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन राज्य सेक्टर के अंतर्गत किया जाता है और इसके अलावा हम हर जनपद में हमारे कर्मचारी, मौन पालन का कर्मचारी कार्यरत रहता है
और वो हमारे जिलों में जो मुख्य उद्यान अधिकारी या जिला उद्यान अधिकारी होते हैं, तो उनसे संपर्क करके मौन पालन के विषय में भी जहाँ उद्यान की जानकारी ले सकते हैं, वहीं मौन पालन की जानकारी भी वहाँ से उनको प्राप्त हो सकती है। मौन पालन है, इसको लेकर कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर जोर दिया जा रहा है? इस समय हमारे पास राज्य सेक्टर योजना है, तो राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत पहले हम 7 दिवसीय मौन पालन प्रशिक्षण का आयोजन करवाते हैं और 7 दिवसीय प्रशिक्षण पर फिर 40% सब्सिडी पर उन्हें मौन गृह और मौन मंच उपलब्ध कराए जाते हैं। और उसके बाद जो मौन पालन व्यवसाय शुरू कर चुका होता है, तो उनके लिए परपरागण की योजना स्थापित की गई है, ताकि वो अपने सेव उद्यानों में अपने मौन ग्रहों को ले जा करके वहाँ पर सेव में रखता है और उसको 350 रुपये प्रति मौन वंश की दर से उसको अतिरिक्त आय मिलती है। तो इसमें अधिकतम हम 100 मौन वंशों तक सेव में परपरागण की उनको स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसमें 35,000 तक उसको राशि सहायता दी जाती है। और इसके अलावा जो उनका आने जाने का जो ढुलान मार्ग व्यय होता है, वो पूरी तरह 100% सरकार की तरफ से वहन किया जाता है। इसके अलावा एक मधुग्राम एक योजना संचालित की गई है और इस मधुग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि इसमें जो सब्सिडी है वो 80% है और इसमें सिर्फ उसको 20% अपनी तरफ से लगाना पड़ता है। और इसके द्वारा यानी कि एक गांव में अधिकतम 500 यानी कि एक न्याय पंचायत को चयन किया गया है जिले के, उसके अंदर मौन गृह सहित दिए जाते हैं और जिसके द्वारा यानी कि पूरा ही गांव यानी कि एक ही जगह पर सारे लोग उससे लाभान्वित होते हैं और उससे उस क्षेत्र की भी पहचान बनती है और उस क्षेत्र के शहद की भी एक अलग पहचान रहती है। सर, जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग जो शहद है वो देख रही हूँ, तो ये जो अलग अलग शहद है इनकी खासियत क्या है, एक बार आप बताएंगे? जी सर, ये अलग अलग शहद की जो वो है, ये मधुमक्खियाँ जिस भी फूल में जाती है तो उसका शहद इकट्ठा करती है। मान लिया कि सेब के बगीचों में हमने मधुमक्खियों को रखा है, तो वहाँ पर जो भी वो होती है तो उसका शहद वो इकट्ठा करती है। उसी तरह जैसे लीची के बगीचों में हम रखते हैं तो लीची का शहद जमा करती है। अगर जहाँ सरसों की खेती होती है, सरसों के बीच में अगर मधुमक्खियों को रखा जाता है तो वहाँ पर इसका शहद लिया जाता है। तो इस प्रकार जिस फूल में काम करती है तो उससे जो शहद इकट्ठा किया जाता है तो उसको उस नाम से जाना जाता है, चाहे लीची का शहद हो, चाहे वो सरसों का शहद हो या अयार का शहद, जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में अयार एक होती है तो उसका भी शहद होता है। तो इस प्रकार जहाँ एकेशिया है या अलग अलग जो भी फूल वहाँ पर बहुत आतायत में होते हैं तो उनका शहद लिया जाता है और इनका औषधि गुण भी अलग अलग रहता है। जैसे जो पर्वतीय क्षेत्र का शहद होता है तो उसमें औषधि गुण बहुत अधिक माने जाते हैं, क्योंकि उसमें कई प्रकार की वनस्पतियों का जो मिक्स शहद होता है तो उसमें वनस्पतियों के कारण उसमें वो औषधि गुण भी उसमें आ जाते हैं। जो फार्मर्स या जो युवा इसको शुरू करना चाहते हैं, तो अगर वो 4 से 5 बक्सों के साथ इसकी शुरुआत करते हैं तो एक उनके सामने कभी कभी समस्या आ जाती है कि मार्केट की समस्या, तो किस तरह से वो इस चीज को लेकर आगे बढ़े? देखिए, इसमें मार्केट की समस्या थोड़ा बहुत जरूर है, क्योंकि इसके लिए फिर हमारे यहाँ सरकार की तरफ से भी इस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं कि ताकि उनके शहद को हम अपने यहाँ प्रोसेस करें और उसका एक ब्रांड नाम दे करके उसको बेचा जाए। तो इसी प्रकार जैसे हरिद्वार में बहुत बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट लगी है, उनके द्वारा खरीदा जाता है। उसी तरह से जैसे कि अगर हल्द्वानी क्षेत्र की बात करें, इस कुमाऊं क्षेत्र में, तो यहाँ पर चैतन्य मौनालय करके एक वो है, तो जिनके द्वारा यानी कि शहद को क्रय किया जाता है और उनके अन्य प्रोडक्ट है। जहाँ अगर हम शहद की बात करते हैं, शहद मधुमक्खियों का सबसे सस्ता उत्पाद है। इसके अतिरिक्त इसका जैसे कि मोम है, प्रोपोलिस है, पराग है, रॉयल जेली है और यहाँ तक कि बी वेनम, मौन विष, उसका भी उत्पादन अब मौन पालकों के द्वारा किया जाता है, जिसकी कीमत शहद से कई गुना ज़्यादा है। तो इसलिए इनका उत्पादन हम करते हैं और उसके क्रय की व्यवस्था यानी कि हल्द्वानी में चैतन्य मौनालय द्वारा की गई है, तो वो उनके द्वारा क्रय किया जाता है। जो खादी ग्रामोद्योग यानी कि KVIC के सहयोग से यहाँ पर एक यूनिट स्थापित की गई है, तो जिसमें शहद का प्रोसेसिंग है। अगर कोई शहद नहीं बिक रहा है, कहीं वो हो रही है, वैसे ज़्यादातर तो यह है कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र का शहद है उसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो अपनी पैकिंग में अपने क्षेत्र में ही बेच सकता है और जिसको 300 से लेकर 400 रुपये बहुत आसानी से उसकी कीमत मिल जाती है। अगर वो किसी कारण से अगर उसको दिक्कत आ रही तो उसके लिए यहाँ पर भी शहद को क्रय किया जाता है। सर, शहद उत्पादन को लेकर देश में जो मीठी क्रांति लाई गई है, और आप जो हमारे युवा हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि शहद उत्पादन में जो आना चाहते हैं? शहद उत्पादन मीठी क्रांति का उद्देश्य बहुत अच्छा यही था कि लोगों को इससे जोड़ा जाए, और क्योंकि यह रोजगार अन्य रोजगार की अपेक्षा बहुत सरल सस्ता है और इससे ज़्यादातर किसान, क्योंकि ये किसी अन्य उद्योग का प्रतिद्वंदी नहीं होता है,
क्योंकि जब ये मधुमक्खी पालन को हम करते हैं तो ये इससे हमारा उत्पादन भी बढ़ता है, किसान फसलों का उत्पादन कई गुना उससे बढ़ जाता है, ये फायदा उससे मिलता है। तो मीठी क्रांति का उसमें KVS द्वारा कई प्रोजेक्ट हमारे द्वारा किए गए हैं जो उद्यान विभाग उत्तराखंड में क्योंकि नोडल का कार्य भी करता है, तो जिसके कारण यहाँ पर प्रदेश में भी कई बड़ी परियोजनाएं स्थापित की गई है। तो जिसमें जैसे कि हरिद्वार में हमने कहा कि हरिद्वार में भी इसका प्रोजेक्ट लगा है। खुद हमारे यहाँ भी अब एक लेबोरेटरी स्थापित हो रही है जहाँ पर सारे टेस्टिंग वगैरह की जो उनकी दिक्कत आती थी वो भी समस्या का समाधान यहीं पर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए और मौन पालन से जुड़ी इतनी अहम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। जी धन्यवाद आपका। तो ये थे पूरण सिंह जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से युवा एक सह व्यवसाय के तौर पर और एक किसान इसे व्यवसाय के तौर पर अपनाकर अपने लिए स्वरोजगार के रास्ते खोल सकता है। तो किसान ऑफ इंडिया आपके लिए इस तरह की स्टोरीज लाता रहा है और आगे भी लाता रहिएगा। देखते रहिए किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।